नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक टीचर के सामीईन भाइयों बहनों और दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं जिसका मौजू है जादू की मालूमात, जादू के अलामात और इसका तोड़। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जादू के मालूमात यानी जादू के अलामात ये हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो बहुत बड़ा कारोबारी है, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, तो अचानक उसका कारोबार ठप होकर यानी लाखों से वो ज़ीरो पे आ जाता है। इसी तरीके से इसकी मालूमात ये है कि मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर एक खामद और उसकी वाइफ दोनों बड़ी खुशी से मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो अचानक ही कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उनके हालात इस किस्म के हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा नौबत इस यहाँ तक आ जाती है कि वो एक दूसरे को तलाक़ के नौबत तक पहुँचा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि नामालूम बीमारियाँ जिनका सुराग डॉक्टर भी नहीं लगा सकते, ये भी एक अलामत है। और इसके अलावा हमारी बेटियां, हमारी बहनें घरों के अंदर खूबसूरत होने के बावजूद हमारे घरों में बैठी रहती हैं, उनके रिश्ते नहीं आते, और रिश्ते अगर आते हैं तो शादी से पहले ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये अलामात कुछ ऐसी हैं कि ये जादू के अलामात हैं। तो इसके जादू के अलामात जब ज़ाहिर हो जाएं तो उसका तोड़ आज हमने एक गिलास पानी से इसका तोड़ निकाला है, जिसके अंदर कुरान पाक की चंद आयात हैं, जैसे आयतुल कुर्सी और कुरान पाक की एक और आयात है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कुरान पाक की आयात है। सबसे पहले तो आपने एक गिलास पानी का लेना है, यूँ अपने मुंह के करीब करना है कि जो कुरान पाक की आयात भी आप पढ़ेंगे तो उसका यानी सांस आपका पानी से टकरे। तो मुंह के करीब यूं करके आपने सबसे पहले आयतुल कुर्सी एक मर्तबा पढ़नी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप इसको नोट कर लें और गौर से सुन लें ताकि आपको समझने में, आपको ये अमल करने में आसानी हो। सबसे पहले एक गिलास पानी में, ये भी आपको बता दूं कि मिट्टी का जो गिलास या मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेंगे तो उसके अंदर वैसे भी शिफा है, तो उसमें पानी लेकर आपने अपने मुंह के करीब कर लेना है। सबसे पहले उसके अंदर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी है तीसरे पारे के फर्स्ट पेज के ऊपर है। आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है एक मर्तबा, और उसके बाद आपने कुरान पाक के 11वें पारे के अंदर यानी 11 पारे के अंदर यानी रुकू नंबर 12 आयत नंबर 80 और पेज नंबर 197 आयत निकाल लें, और उसके बाद आप इस अमल को आप शुरू करें। मा जितुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु, मा जितुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु। ये एक आयत का एक टुकड़ा है, और इस आयत के टुकड़े के बाद मा जितुम बिहि सिहर के बाद जो इन्नल्लाह सयुब्तिलु ये लफ्ज़ है, इसको 7 मरतबा आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक के यानी 30 पारे के अंदर आखिरी 4 कुल हैं उनको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने पानी के ऊपर दम करके इस पानी को आपने पी लेना है। जब आप ये पानी पी लेंगे तो चंद 1 घंटों के बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान पाक की इन आयात की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जो भी रूहानी बीमारी आपके जिस्म के अंदर है वो आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। अमल करने से पहले एक अहम ऐलान ज़रूर सुन लीजिए। इस अमल की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बग़ैर ये अमल हरगिज़ मत करें। इजाज़त मिलते ही आप ये अमल कर लें। इजाज़त लेने का तरीका ये है कि इस्लामिक टीचर कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिख लें।
हमारी जानिब से इसी वक्त आपको इजाज़त मिल जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको यकीन कुरान पाक के ऊपर और अल्लाह की ज़ात के ऊपर होना चाहिए। जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे और कुरान पाक की इन आयात के ऊपर होगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी जिस्म के अंदर जो भी रूहानी बीमारी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़ाइल करेंगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक अहम मसले की तरफ मदऊ करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कुरान पाक के जो आयात आपको बताई जाती हैं इस्लामिक टीचर के ज़रिए, तो आप इनको यकीन के साथ इनके ऊपर अमल करें तो इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह आपको किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपको इसी कुरान पाक के अंदर से ये आयात मिलती रहेंगी और आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह आपको पीरों फ़िक्रों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीरों फ़िक्रों के पास जाने के लिए अब ये कि मिसाल के तौर पे एक आदमी चला गया है, अल्लाह के बहुत बड़े कोई वली हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, तो सबसे पहले उसको आप चेक करें कि आया उसका औलिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलिये के साथ मिलता है। चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है, उसका लिबास सुन्नत के मुताबिक है, उसका उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना मामलात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर उसके पास जाएं। और दूसरा ये है कि आजकल आपने माशरे के अंदर देखा है कि हर गली मोहल्ले के अंदर, हर बाज़ार के अंदर, ख़ास तौर पे इस दौर के अंदर देखा है कि दुकानों के ऊपर भी लिखा हुआ है कि भाई फ़लाने पीर साहब और फ़लाने बुज़ुर्ग साहब और फ़लाने कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार के लिए बैठे हुए हैं। और मैं अपने सुनने वाले जितने भी भाई दोस्त बहनें माएँ हम मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस्लामिक टीचर से जो भी वज़ाइफ आपको मिलें, जिनकी इजाज़त आपको मिल जाए और उसके ऊपर आप इंशाअल्लाह यकीन के साथ अमल करें तो इंशाअल्लाह और सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे ये जो मामलात हैं, जादू जन्नात जो भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाएंगे। फिर भी एक मरतबा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए।